सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी है और उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे कितना करंट अफेयर एग्जामिनर्स बनाएगा। तो जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 देंगे, 71 बीपीएससी देंगे, एसएससी देंगे, रेलवे देंगे, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि इससे करंट अफेयर दुनिया भर के बनेगा, क्योंकि ये स्पेस करंट अफेयर है और ये एक इंडियन है और इसलिए बनेगा। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी सुनीता विलियम्स, हमारी इंडियन जो हैं वो कुछ कर दिखाई हैं। तो स्पेस एक्स से पहुंचेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है ना, स्पेस एक्स। आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का, अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है। उसका जो नाम है वो है ड्रैगन यान फ्रीडम, ठीक है ना। और 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्री क्षेत्र में उतरा जाएगा, ठीक है ना। और ये देख सकते हो आप राइट हैंड साइड में, ये कैप्सूल टाइप का कुछ था और उसी से समुद्र में लैंडिंग की गई थी, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री 4 थे उसमें, उनको लेकर पहुंचेंगे, ठीक है। तीसरी सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला बन गई है और कुल 9 महीने 14 दिन बिताए थे इन्होंने स्पेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इससे बहुत सारे करंट अफेयर बनाएगा एग्जामिनर, इतना बनाएगा कि आप सोच नहीं सकते, पूरा याद कर लेगा। मेनली आप आने का जो समय है वो मैं बता देता हूँ, 19 मार्च आने का समय क्या है, 19 मार्च, वो आप याद रख लेना, ठीक है। 1-1.5 घंटे जहाँ भी करंट अफेयर पढ़ते हो, बहुत गलत करते हो आप, अपने आप लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। आपने अगर टाइम है तो हिंदुस्तान या फिर कोई बड़ा न्यूज़पेपर ले लें, उनसे डाटाज को पढ़ें, उनका नोट्स बने, वही आता है एग्ज़ाम में। करंट अफेयर की बुक परचेज करने से या 1 घंटा देखने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका मैं प्रूफ देख सकता हूँ, ठीक है। मढ़ौरा में बना 100 इंजन अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा। इस टाइप के इंजन आपने बिहार में ज़रूर देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। डीजल इंजन है, ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली तो नहीं लेकिन मीडियम रेंज का है। और 100 इंजन बिहार से निर्यात किया जा रहा है। बिहार में तो वैसे भी इंडस्ट्री फैक्ट्री है नहीं, आप लोग स्थिति जान ही रहे हो कितनी बेरोजगारी है, तो इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट बनेगा। और इसमें मेड इन मढ़ौरा लिखा जा सकता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दिया है। बिहार में पहली बार, अब देखिए, अब वो जंगल मंगल रहा नहीं यहाँ पे, तो स्पोर्ट्स भी बिहार में हो रहे हैं। उम्मीद है कि स्पोर्ट्स की स्थिति और सही होनी चाहिए। पहली बार सेपक टाकरा टीम विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये जो है सेपक टाकरा, ये याद रखना आप लोग। दरोगा में तो उठा के देगा, ये प्री में भी, मेंस में भी, 71 बीपीएससी में भी देगा और टीआरई 4 में तो देगा ही देगा। विश्व कप का आयोजन हुआ है, इसको आप विशेष करके याद रखेंगे। 20 मार्च से 25 तक पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा और 20 देशों की टीम हिस्सा लेगी। क्या करेगा टीआरई 4 वाला, ए में ये देख देगा, बी में ये रख देगा, सी में ये रख देगा। आपने देखा होगा टीआरई 1 का करंट अफेयर, जितना भी करंट अफेयर था उसमें से एक से अधिक वाला करेक्ट वाला ऑप्शन सही होता था। जिन्होंने ने भी दिया है, या आप प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कर लेना, मैंने किया था। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बिहार में होगा। ये भागलपुर में मैं लिख दिया हूँ, भागलपुर में 2 खेल होंगे, पटना में हो सकता है, राजगीर में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बिहार में होगा। तो ये आप याद रखना, जब से खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है तब से ये क्वेश्चन खेलो इंडिया कहाँ होगा, इस साल कहाँ होगा, पूछा जाता है, ठीक है। राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगा। मैंने क्या बोला, राजगीर में पुरुष एशिया हॉकी कप हो रहा है, एशिया हॉकी कप, सुना आपने। तो ये करंट अफेयर तो बनाएगा ही बनाएगा। रेलवे उठा लो या फिर बिहार के जितने एग्ज़ाम ले लो तो होगा ही होगा। खो खो विश्व कप 2025, अगर कोई स्पोर्ट्स भारत जीतता है तो उससे तो बीमारी है करंट अफेयर बनाने का। स्पेस करंट अफेयर और स्पोर्ट्स करंट अफेयर, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे मतलब नहीं, ये दोनों आप ज़रूर पढ़ के जाएं। बाकी बात क्या होता है कि खाल के बाल उखाड़ते रहते हैं टीचर बैठ के, वो 1 घंटा से बेवकूफ़ी है उसके पढ़ना। मैं देखिए सिविल सर्विसेज में अपियर हो चुका हूँ तो मैं पता है मुझे। खो खो विश्व कप 2025 जीता भारत, नेपाल को हरा कर जीता, ठीक है। भागलपुर की मोनिका कुमारी जो है नीतीश कुमार से मिलने गई थी, तो वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो खो खो से रिलेटेड है। और जो महिला टीम जीती थी उसका एक हिस्सा रह चुकी है ये जो मोनिका कुमारी है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर के ट्रेंड को पकड़ना है। 17-18 जीएस पेपर में करंट अफेयर थे पिछले सालों में, तो जीएस पेपर में थे, तो उसमें पूछा गया था कि कोई महिला खिलाड़ी थी तो वो किस से रिलेटेड है, तो वो भारोत्तोलन से रिलेटेड थी, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो इस बार हो सकता है ये पूछा जाए। अगर बिहार का कोई स्पोर्ट्समैन या वुमेन
अगर कुछ लेके आ रही है, जीत के आ रही है, तो उस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, उससे करंट अफेयर आती ही आती है। जैसे श्रेयसी सिंह ने आज से 3-4 साल पहले मैं अपियर हुआ था एग्ज़ाम्स में, तो बहुत सारा उससे आया था करंट अफेयर। और गगनयान मिशन, देखिए मैंने स्पेस और स्पोर्ट्स को छोड़ा नहीं, आपको भी नहीं छोड़ना है। कुछ पढ़े ना पढ़े, स्पेस और स्पोर्ट्स पढ़े। गगनयान मिशन इस वर्ष के अंत तक में हो जाएगा लॉन्च। उसमें जो है पहले महिला रोबोट को भेजा जाएगा, उसका नाम है व्योम मित्र, ठीक है। एक महिला रोबोट है व्योम मित्र, और ये बड़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। और 2028 में इंडिया का वीनस मिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, 2028 में, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 2040 में अपना खुद का हम लोग एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर भेजने वाले हैं, ठीक है। और 2035 तक मुझे लगता है स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। स्पेस टेक्नोलॉजी में मुझे ये भी आप कर लेना, 4th या 5th रैंक इंडिया रखता है। मिलिट्री में भी कुछ यही पोजीशन है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो से, चूँकि मैं देखिए सिविल सर्विसेज वगैरह में अपियर हो चुका हूँ, और जो भी टॉपर रहते हैं उनको आप सुनना वीडियो को, कि वो कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को करंट अफेयर के लिए फॉलो करते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। 10 मिनट 20 मिनट निकालें और छोटा वीडियो पढ़ें और उसी को समझें, याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। एग्ज़ाम में जाकर आप भूल जाते हो करंट अफेयर। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में।